आप जिसे प्यार करते हैं उसके छोटे छोटे टुकड़े काट करके आप जंगल में एक एक टुकड़ा रोज फेंक कर आए। क्या यह प्यार हो सकता है? नहीं, यह प्यार नहीं है, यह लव नहीं है, यह लव जिहाद है। जी हां, यह लव जिहाद है। जिस श्रद्धा से आपने प्यार का नाटक किया उसकी आपने हत्या कर दी, और जब उसकी लाश, उसके टुकड़े, लाश के टुकड़े जो हैं फ्रिज में पड़े थे, तब आप एक और लड़की को घर में लाते हो और उसके साथ भी प्यार करने का नाटक करते हो। ये कोई कैसे कर सकता है? ये इंसानियत नहीं है, ये हैवानियत है। ये सब कब तक चलेगा? कब तक चलेगा ये? कितनी श्रद्धा, कितनी अंकिता को हमें इस तरह से हमको उनको मरते कटते, किसी को सूटकेस में, किसी को रेफ्रिजरेटर में बंद होते उनकी लाश जो है कब तक मिलती रहेगी? एक मुस्लिम लड़का पकड़ा गया था और उसने कुरान की कसम खाकर कहा था कि वो इस तरह से लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को फंसाता था। बाइक पर घुमाने के लिए, हिंदू लड़कियों को घुमाने के लिए उसको 50,000 रुपए का ऑफर मिला था। और कहां से मिला था? मस्जिद से मिला था। मस्जिद के मौलवी ने उसको दिया था ऑफर कि अगर लड़की किसी हिंदू लड़की को घुमाएगा तो उसको 50,000 रुपए, और उससे शादी कर लेगा, शादी करके बच्चा करके उसको छोड़ देगा तो 5 लाख रुपए मिलेंगे। और पता नहीं, शादी ना करके काट देने का, हिंदू लड़की को काट के उसके टुकड़े टुकड़े कर देने के ना मालूम कितने पैसे मिलते होंगे। जिसे आप प्यार करते हैं, क्या आप उसकी कभी हत्या कर सकते हैं? उसे जान से मार सकते हैं? मेरा मानना है कि नहीं। आप जिसे प्यार करते हैं उसे अगर एक खरोंच भी आ जाती है तो आपको भी उतनी ही तकलीफ होती है। यहां तक कि अगर आप किसी जानवर को भी पाल लेते हैं तो जब आप किसी जानवर को पालते हैं तो उससे भी आपको प्यार हो जाता है, और उस जानवर को भी जब आप तकलीफ में देखते हैं तो आपको तकलीफ होने लगती है। इसलिए मेरा मानना है कि जिसे आप प्यार करते हैं उसे आप मार नहीं सकते, उसको जान से नहीं मार सकते, उसकी आप हत्या नहीं कर सकते। लेकिन कुछ लोग कह सकते हैं कि प्यार में दीवानगी भी होती है, और कई दीवानगी इस हद तक होती है कि लोग ये कहते हैं कि मैं खुद भी मर जाऊंगा और तुझे भी मार दूंगा। ऐसी दीवानगी भी होती है प्यार में। चलिए मान लिया ऐसी दीवानगी भी होती है, लेकिन जिसे आप प्यार करते हैं उसे आप इस बेदर्दी से मार दें कि आप उसके 35 टुकड़े कर दें। उसके 35 टुकड़ों को आप अपने घर के फ्रिज में रख लें और वहां पर उसी कमरे में आप सोते रहें। आप उस फ्रिज को खोल करके उसकी कटी हुई गर्दन देखते रहें। क्या यह प्यार हो सकता है? आप जिसे प्यार करते हैं उसके छोटे छोटे टुकड़े काट करके आप जंगल में एक एक टुकड़ा रोज फेंक कर आए। क्या यह प्यार हो सकता है? नहीं, यह प्यार नहीं है, यह लव नहीं है, यह लव जिहाद है। जी हां, यह लव जिहाद है। आफताब ने जो कुछ भी किया वो लव नहीं था। आफताब ने जो कुछ श्रद्धा से किया वो लव नहीं था, लव जिहाद था। जी हां, आफताब ने जो कुछ श्रद्धा के साथ किया उसको लेकर पूरे देश में इस वक्त गम, गुस्से और रोष का माहौल है। लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि कोई इतना निर्दयी, बेदर्दी कैसे हो सकता है। किसी महिला से जिससे वो प्यार करने की बात करता है उसके 35 टुकड़े कैसे कर सकता है। और न सिर्फ 35 टुकड़े, इस कहानी के जो तमाम पहलू हैं, आप जो जो नए नए पहलू इसके सुन रहे हैं, जो जो इस कहानी के जो अलग अलग हिस्से आप सुन रहे हैं, वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। अभी एक डॉक्टर का बयान आया। डॉक्टर का बयान यह है कि जिस दिन इसने लगभग जब श्रद्धा को आरी से काटा था, ठीक उसके बाद उसके हाथ में भी, आफताब के हाथ में भी चोट लगी थी, और वो डॉक्टर के पास गया था अपना इलाज कराने के लिए, टांके लगवाने के लिए। और डॉक्टर ने जब उससे पूछा तो उसने कहा मैं फल काट रहा था इसलिए मेरे हाथ कट गया। और इतना ही नहीं, डॉक्टर ने यह बताया कि उसके चेहरे पे कोई तनाव, कोई शिकन, कोई परेशानी नहीं थी। बड़े आराम से बात कर रहा था, बता रहा था कि मैं इस सेक्टर में काम करता हूं, मैं इसलिए यहां पर आया और दिल्ली आया और दिल्ली में अपना करियर बनाने। इस तरह की बातें कोई आदमी हत्या करके, किसी 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 लड़की की हत्या करके, जिसको वो कहता कि प्यार मैं करता हूं, उसकी हत्या करके इस हद तक जो है वो डिटैच रह सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। अगर आपने प्यार किया होता तो आप में कुछ तो दर्द होता, कुछ तो तकलीफ होती।
जिस श्रद्धा से आपने प्यार का नाटक किया, उसकी आपने हत्या कर दी, और जब उसकी लाश, उसके टुकड़े, लाश के टुकड़े जो हैं फ्रिज में पड़े थे, तब आप एक और लड़की को घर में लाते हो और उसके साथ भी प्यार करने का नाटक करते हो। ये कोई कैसे कर सकता है? ये इंसानियत नहीं है, ये हैवानियत है। सवाल है कि इतनी हैवानियत कहां से आई? ये लव जिहाद है और कुछ नहीं है, इसमें लव नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि देश में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है अभी भी जो इसको लव जिहाद नहीं मान रहा। वो कह रहा है, अरे कोई तो कह रहा है कि अरे ये तो एक लड़का था और एक जो है करियर बनाने के लिए आया था। कोई कह रहा है फूड ब्लॉगर था, उसने जो है एक लड़की की इस तरह से हत्या कर दी। कोई इसको किसी का बेटा बता रहा है, कोई कह रहा है कि ये तो जर्नलिस्ट था, कोई कह रहा है कि ये तो एक युवक था जो बड़ा एम्बिशियस युवक था। इस तरह से करके आफताब के पाप छुपाने की इस देश में कोशिश हो रही है। वो जो तख्ती वाला गैंग है, जो बॉलीवुड का तख्ती वाला गैंग है, कहीं आपने देखा? ये जो मोमबत्ती वाला गैंग है जो आए दिन सड़कों पर निकल जाता है, ये जो रेप को लेकर के जो लोग हाथरस पहुंचते हैं, कभी कहीं पहुंचते हैं, इनमें से किसी एक्टिविस्ट को आपने देखा आफताब के खिलाफ? और ये जो कुछ हुआ, श्रद्धा के साथ जो कुछ हुआ, उसको लेकर आपने किसी एक्टिविस्ट को देखा? कोई नहीं दिखेगा। सब कह रहे हैं अरे इंटरफेथ लव है। कुछ लोग कहते हैं इंटरफेथ लव है, इंटरफेथ मैरिज में कुछ गलत नहीं है। अगर एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की से प्यार करता है तो उसमें गलत क्या है? हमारी बॉलीवुड की फिल्में भी तो यही दिखाती हैं। आज भी फिल्मों में दिखाया जाता है कि अगर एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की से प्यार कर लेता है तो उसमें आखिर क्या गलत है? आमिर खान की फिल्म आपको याद है कि एक हिंदू लड़की ने एक पाकिस्तानी लड़के से प्यार कर लिया और उसको लेकर स्वामी जी ने कहा कि ये तो लड़का जो है गलत है, ठीक नहीं है। लेकिन अंततः आमिर खान ने अपनी फिल्म में उस स्वामी को गलत साबित कर दिया और दिखाया कि वो जो मुस्लिम लड़का, पाकिस्तानी लड़का था, वो कितना ईमानदार था अपने प्यार को लेकर कि वो पाकिस्तान चला गया लेकिन आज भी अपनी प्रेमिका का इंतजार कर रहा था। ये सब फिल्मों में होता है, असल जिंदगी में नहीं होता। और एक बात को याद रखिए, ये जो श्रद्धा के साथ जो कुछ हुआ है ना, श्रद्धा ना तो पहली विक्टिम है ना आखिरी विक्टिम है। अंकिता याद है आपको? अंकिता से भी एक लड़का प्यार करता था, प्यार करने का नाटक करता था, दिखावा करता था, और उसने जो है अंकिता घर में सो रही थी, उसके ऊपर पेट्रोल डाल के उसको आग लगा दी। ये सब कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? ये कितनी श्रद्धा, कितनी अंकिता को हमें इस तरह से उनको मरते कटते, किसी को सूटकेस में, किसी को रेफ्रिजरेटर में बंद होते उनकी लाश जो है कब तक मिलती रहेगी? क्या वक्त नहीं आ गया कि अब देश में, पूरे देश में एक कानून बनना चाहिए लव जिहाद के खिलाफ? मैं फिर कह रहा हूं, कई लोग कहते हैं लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं है, और ये तो सिर्फ जो हिंदू संगठन है, कुछ कट्टरपंथी हिंदू संगठन है, उनका इजाद किया हुआ शब्द है। उनका इजाद किया हुआ शब्द नहीं है। लव जिहाद का शब्द केरल से आया था और ये चर्च ने इजाद किया था, किसी हिंदू संगठन ने नहीं किया था। केरल में जो ईसाई लड़कियां हैं उनको इस तरह से जो है फंसाए रहे थे कुछ मुस्लिम लड़के, उसके बाद ये शब्द आया लव जिहाद। किसी हिंदू संगठन ने नहीं दिया। लेकिन आज भी बहुत से लोग लव जिहाद की सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन ये लव जिहाद है, तो सवाल यह कि अगर लव जिहाद है तो क्या इसको रोकने के लिए, क्या इसको बंद करने के लिए, क्या देश भर में एक कानून बनाने का वक्त आ गया है? इससे पहले कि मैं इस बात पर आऊं, कानून की बात पर आऊं, आपको एक वीडियो दिखाता हूं। और वो वीडियो देखिए, एक लड़का जो है पकड़ा गया था जब इसी तरह से लव जिहाद के मामले में, और उसने कुरान की कसम खाकर, एक मुस्लिम लड़का पकड़ा गया था और उसने कुरान की कसम खाकर कहा था कि वो इस तरह से लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को फंसाता था। बाइक पर घुमाने के लिए, हिंदू लड़कियों को घुमाने के लिए उसको 50,000 रुपए का ऑफर मिला था। और कहां से मिला था? मस्जिद से मिला था। मस्जिद के मौलवी ने उसको दिया था ऑफर कि अगर लड़की किसी हिंदू लड़की को घुमाएगा तो उसको 50,000 रुपए, और उससे शादी कर लेगा, शादी करके बच्चा करके उसको छोड़ देगा तो 5 लाख रुपए मिलेंगे। और पता नहीं, शादी ना करके काट देने का, हिंदू लड़की को काट के उसके टुकड़े टुकड़े कर देने के ना मालूम कितने पैसे मिलते होंगे। ये अब ऐसा नहीं है कि ये चीज अब इसको हम अब भी स्वीकार नहीं करेंगे तो हम अपनी बहुत सी बहू बेटियों को, अपनी बच्चियों को खो देंगे। तो इसलिए आज वक्त आ गया है, हमें लव जिहाद की सच्चाई को स्वीकार करना होगा। इससे पहले कि मैं कानून पर बात करूं, आइए ये पूरा वीडियो देखिए। 50,000 मिलते हैं। अरे रुकना उधर
मेरे को हर महीने लड़की पटाने के 50,000 मिलते हैं और शादी करने के बाद 5 लाख रुपए मिलते हैं। कहाँ से मिलते? याद करने के लिए बोला गया था, मस्जिद से पैसे मिलते हैं। कितने? 5 लाख रुपए। और लड़की घुमाने के लिए 50,000 रुपए। कब मिलते थे? गाड़ी देखो कहाँ से मिलती? गाड़ी मिली, गाड़ी बीड़ी सब उन्होंने अरेंज कर गए थे। और लड़की शादी कर रहा था? शादी करके साथ में रहने वाला था तू? कहाँ से पटा है? लड़की के साथ शादी करने वाला था? नहीं, क्या शादी करने करके छोड़ देने वाला था। शादी करके छोड़ने वाला? फिर लड़की के साथ शादी, बच्चे पैदा करने के थे? बच्चे पैदा नहीं, शादी करने के बच्चे थे? पैदा करके छोड़ देने वाला था। शादी करने के थे को? बच्चे पैदा करने को। और छोड़ देने का लड़की को? हाँ। शादी कर रहा लड़की से? बच्चे पैदा करने को। सच बोल रहा है कि तू कहीं की कसम खा के बोल रहा है? कुरान की कसम सच बोल रहा ना? सच बोल रहा। ठीक। और लड़की तेरा और लड़की गैप कैसे लगा? कॉलेज में। कॉलेज में? देखो कौन बोला लड़की को वो लड़की पटा बोल के? लड़की पटाने किसने बोला? मैं खुद पटा। देखो पैसे कहा, पैसे की बात किसने करी थी? देखो मस्जिद से। तो आपने सुन लिया, अब आपको विश्वास हो गया होगा अपने कानों पर किस तरह से कुरान की कसम खा के लड़का बता रहा है कि दरअसल उसको हिंदू लड़कियों को घुमाने का, उनसे शादी करके बच्चा करने के लिए कितने पैसे मस्जिद से मौलवी लोग उसको दे रहे थे। और ये बताया जा रहा है, और मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि कुछ भारत के जो इंटेलिजेंस के कुछ अधिकारी हैं, कुछ जो रिटायर्ड पुलिस में काम कर चुके सीनियर अधिकारी हैं, वो ये कह रहे हैं कि विदेशों से बड़ी बड़ी तादाद में पैसा आ रहा है। और देखिए इसके पीछे ये जो दिमाग है ना, दरअसल ये दिमाग कैसा है, इसका सच को भी जानने समझने की कोशिश है। इतना जो नृशंस जो हत्या हुई, उस हत्या को लेकर क्या आप उसका मजाक बना सकते हैं, या उसको लेकर आप नॉर्मल हो सकते हैं, या उसको लेकर आप उसको लेकर मीम बना सकते हैं? नहीं ना। पाकिस्तान की एक मुस्लिम लड़की ने बाकायदा एक फेसबुक पेज बना डाला, आफताब फ्रिज पोस्टिंग नाम से एक फेसबुक पेज बनाया, और इसमें आफताब और श्रद्धा की नृशंस हत्या को लेकर तमाम तरह के मीम बनाए जा रहे हैं, और उसमें इस हत्या का और इस हिंदू बच्ची का मजाक बनाया जा रहा है, और मजाक बना के तमाम तरह की चीजें पोस्ट की जा रही हैं। और जानते हैं, सिर्फ एक ही दिन में इस फेसबुक पेज के करीब 500 लोग जो है इस फेसबुक पेज के मेंबर बन चुके हैं। 500 लोग, जिसमें भारतीय भी हैं, और सब श्रद्धा की नृशंस हत्या का मजाक बना रहे हैं। आप सोचिए मानसिकता किस हद तक गिरी हुई मानसिकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दरअसल अब वक्त आ गया है कि ये जो लव जिहाद है, लव जिहाद के खिलाफ एक केंद्रीय कानून बने। ये वक्त आ गया, लेकिन दिक्कत यह है कि आज भी बहुत सारे लोग लव जिहाद की बात को मानने को तैयार नहीं है। हालांकि 3 राज्यों ने इस पे कानून बना रखे हैं, गुजरात ने, मध्य प्रदेश ने, और साथ साथ उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार सबसे ज्यादा एक्टिव है। अब तक 268 लव जिहाद के तहत 268 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें से करीब 70 से ज्यादा मामले ऐसे हैं जिसमें पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। और एक मामला ऐसा है जिसमें एक अदालत ने अमरोहा में अफजल नाम के एक लड़के को 17 महीने की जेल की सजा सुनाई, 17 महीने कैद की सजा सुनाई है लव जिहाद के मामले में। और यह भारत का पहला मामला है जिसमें अदालत ने लव जिहाद को लेकर के किसी एक मुस्लिम युवक को 17 महीने की कैद की सजा सुनाई है। हालांकि ये 17 महीने बहुत कम है, और इसमें अभी बहुत कॉम्प्लिकेशन बताए जा रहे हैं। हो सकता है अभी ये आगे मामला बढ़े तो क्या होगा मैं नहीं जानता, क्योंकि इसमें कानूनी बहुत सारे पहलू हैं। इसी तरह से मैंने कहा 2 और राज्यों में भी लव जिहाद पर कानून बने हैं, लेकिन गुजरात की सरकार ने जो लव जिहाद पर कानून बनाया था उसके कुछ प्रावधानों को लेकर एक मुस्लिम संगठन ने चुनौती दी, और हाई कोर्ट ने उसकी कुछ धाराओं पर जो है रोक लगा दी, और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। तो यह वक्त आ गया कि देश की अदालतों को, देश के जजों को, देश के कानूनी जो मामलों के जानकार हैं उनको, तमाम जो राज्य सरकारें हैं उनको, उन सबको सोचना होगा, इस पर गंभीरता से सोचना होगा, क्योंकि लव जिहाद जो है अब एक हकीकत बन चुका है। आप इससे मुंह चुरा कर नहीं बैठ सकते। श्रद्धा की हत्या ने साबित कर दिया कि लव जिहाद है। आफताब ने जो कुछ श्रद्धा के साथ किया वो लव नहीं था, वो लव जिहाद था, और इसीलिए उसने श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए। और अंत में मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, आपके घर में जो बच्चियां हैं कृपया करके उनको समझाइए, उनको सही रास्ता दिखाइए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके घर की भी कोई बच्ची लव जिहाद का शिकार हो जाए।
प्लीज इस मामले में गंभीरता से सोचिए और पूरे देश को इस मामले में गंभीरता से सोचने की जरूरत है। हालांकि भारत की जो तथाकथित सेकुलर पार्टियां हैं वो इस सच को स्वीकारेंगे नहीं और वो लव जिहाद के खिलाफ जिस तरह से यूपी में विरोध किया, मध्य प्रदेश में विरोध किया, गुजरात में इसका विरोध किया, वो देश भर में इसका विरोध करते रहेंगे। लेकिन पूरे देश को अब जरूरत है, पूरे देश के हिंदू समाज को जरूरत है कि वो एकजुट हो और लव जिहाद के खिलाफ आवाज उठाए और लव जिहाद को रोकने के लिए अपनी बच्चियों को श्रद्धा की तरह 35 टुकड़ों में उनको काट करके जंगलों में फेंकने से बचाने के लिए, लव जिहाद के ऊपर कड़ा कानून बनाने के लिए हिंदुओं को अब एकजुट होकर आना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।